हेलो स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉजेज अर्थात उपवाक्य, हिंदी में जिन्हें कहते हैं उपवाक्य। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे इसलिए जो आइकन बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। प्यारे बच्चों, क्लॉज उपवाक्य वह हिस्सा है एक वाक्य का जो पूर्ण अर्थ नहीं देता या अपने अर्थ के लिए वाक्य के दूसरे भाग पर निर्भर रहता है। वाक्य के दूसरे भाग पर आश्रित होता है या निर्भर रहता है। तो अब इस परिभाषा के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसमें और क्लॉज में क्या अंतर है। यानी सेंटेंस और क्लॉज दोनों एक नहीं है, उन दोनों में एक अंतर है। और अंतर क्या है ये आपको इस परिभाषा से भी समझ में आ गया होगा। नहीं तो और ध्यान दीजिए कि एक जो है सेंटेंस है, जैसे यहां देखिए, यहां एग्जांपल में एक सेंटेंस लेता हूं, रवि was sleeping when I reached there। अब यह ध्यान दीजिए, ये एक सेंटेंस है, पूरा एक क्या हुआ सेंटेंस है। अब इसमें ये एक क्लोज है। ये पूरा क्या था, पूरा यहां से लेकर के हमारा यहां से जो चालू होकर के यहां तक पूरा क्या था सेंटेंस हुआ। और ये जो इसका यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है क्लॉज है। अब अगर हम इसको छिपा लें, इस क्लॉज को अकेले को पढ़े तो व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, क्या इसका पूरा अर्थ मिल रहा है, हमें पूरा अर्थ समझ आ रहा है क्या, कहां पहुंचा, कब पहुंचा, कोई पता नहीं चल रहा है। तो यहां तब क्या हो रहा था ये पता नहीं चल रहा है। तो ये इस वाक्य का ये जो है इस हिस्से का ये जो क्लॉज है इसका अर्थ किस पर निर्भर है, इस पर। ये दोनों मिलकर के ही पूरा अर्थ दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, हमें ये बात अब स्पष्ट रूप से समझ आ जानी चाहिए कि एक जो है क्लॉज है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। एक क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट है और जो सेंटेंस है उसमें ही क्लॉज मिला हुआ होता है। यानी एक सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता, एक जो है क्लॉज है वो सेंटेंस को बनाता है, सेंटेंस का ही हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार मैं आपको क्लोज के बारे में और आगे गहराई से बताऊं, इससे पहले हमें जो है वाक्य के प्रकार जान लेने चाहिए ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि क्लॉज जो है वो कैसे बनता है और क्या होता है। तो यहां देखें,
आपने वाक्य के बारे में, सेंटेंस के प्रकार के बारे में सुना होगा कि वाक्य के जो है 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर। एक आपने पढ़ा होगा कि सरल वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है जो है संयुक्त वाक्य, जिसे कंबाइंड सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। और एक होता है मिश्रित वाक्य, इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां देखिए होता क्या है, सिंपल सेंटेंस वो वाक्य होता है। मैं इसकी बात करूं सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज में क्या होता है, एक ही जो है वो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, यानी एक जो है इसका सब्जेक्ट होता है और इसमें कम से कम एक वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब। अब ये एग्जाम्पल जैसे आप देखें, मैं अगर ये कहूं कि हरी रीड्स, हरी पढ़ता है, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें यहां सब्जेक्ट है और यहां इसमें एक वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। अब जब दो सेंटेंसेस को मिला दिया जाता है, अगर दो सेंटेंसेस को मिला देते हैं, एक सेंटेंस पहले से है और एक और सेंटेंस अगर उसमें जोड़ दिया जाए, एंड बट जो भी कंजक्शन है उनसे ऐड करके अगर जो है वो हो जाता है, तो ऐसे दो सेंटेंसेस को मिलाने से क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जांपल देखें, रवि इज ए फार्मर एंड हिज ब्रदर इज ए टेलर। यह ध्यान दीजिए, इस तरह से यहां ये एक सेंटेंस था और ये एक दूसरा सेंटेंस था, इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं एंड और वगैरह जो है किसी जो है उनसे जोड़ दिया जाता है करेक्टर से, और इस तरह से जो वाक्य, दो वाक्य पूरे अर्थ रखते हैं अपने आप में, जो पूरा अर्थ है, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग वर्ब है। यहाँ इसमें रवि सब्जेक्ट है और बी इसके जो है मेन वर्ब है। इसी तरह से इसमें बी हिज ब्रदर आपका सब्जेक्ट है और बी हिज जो है वो वर्ब है। तो इस तरह से जब दो वाक्यों को मिला दिया जाता है तो क्या होता है, कंबाइंड सेंटेंस। तीसरे प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं, ये होते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको क्लोज को समझने में मदद करेगी। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक वाक्य होता है और एक तो मुख्य वाक्य होता है, प्रधान वाक्य, और एक प्लस उसमें जो है एक उपवाक्य होता है, यानी आश्रित वाक्य। जो दूसरे पर निर्भर हो, अपना पूरा अर्थ नहीं रखता, अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करता हो। जैसे इसको मैं यहां एक एग्जांपल से लेकर के क्लियर करूंगा।
एग्जाम्पल देखिए इसका मिश्रित वाक्य का। अभी जो मैंने लिखा था वो वैन वाला हो सकता है, और क्या लिखा था मैंने, रवि वॉज स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड। यहां ध्यान दीजिए कि यहां ये अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। अगर हम इसको हटा भी देते हैं, इस पार्ट को, समझिए यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसको अगर हम हटा भी दें तो भी इसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ प्रधान वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो क्या है, प्रधान वाक्य है। और ये तो जो है मुख्य वाक्य, मेन सेंटेंस है आपका। और ये जो है ये सब ऑर्डिनेट है, ये इस पर आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है। तो इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो समझ में आ गया। ऐसे जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक वाक्य तो अपना पूरा अर्थ रखने वाला होता है, लेकिन उसका जो अदर पार्ट होता है वो अपने अर्थ के लिए मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। यही बात इस क्लॉज में है कि क्लॉज में क्या होता है। क्लॉज में आपको एक तो हर जगह जहां भी क्लॉज आएगा आपके पास तो एग्जाम में, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या होगा, जो एक पार्ट वो पहले हो सकता है या पीछे हो सकता है। एक तो जो है मैन या जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बस ये मिलकर के ही आपका क्या बनाएंगे, एक जो है वो सेंटेंस बना हुआ होगा इसमें। ये आपको क्लॉज का ध्यान रखना है, इसमें क्लॉज में ऐसा ही चलेगा हर जगह। अब बात करें क्लॉज क्या है, ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें कि क्लॉज होते कितने प्रकार के हैं, तो इस आधार पर आपने ये तो जान ही लिया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज के जो है मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। दो मुख्य प्रकार कौन से, क्लॉज के दो मुख्य प्रकार, एक तो हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं या मेन क्लॉज कह सकते हैं। और तो दूसरा हुआ, वो दूसरा भाग कौन सा होता है, एक तो ये दो प्रकार के, दो मुख्य प्रकार, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है वो होता है डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो प्रकार के हो गए। हिंदी में कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। प्यारे बच्चों, अब जो भी वाक्य होता है, यहां देखिए एक बार फिर एग्जांपल से अगर हम कहें, एवरी वन नोज दैट, everyone knows that truth wins। हर कोई जानता है
कि सत्य की जीत होती है। अब यहां ध्यान दीजिए, हर कोई जानता है, ये तो क्या हुआ इसका प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो है, अब ये इसका अर्थ किस पर निर्भर करता है? इस पर। तो ये जो है इसका अर्थ क्या जानता है हर कोई? तो ये कि सत्य जीतता है, सत्य की विजय होती है। तो ये क्या हो गया? ये जो व्हेन से, व्हाट से, विच से, वेयर से जुड़ा होता है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो हमारे इनके फिर और आगे प्रकार होते हैं। जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज तो आपका होता ही है। अब बात जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसके फिर भेद होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के मुख्य भेद क्या क्या होते हैं, इसके फिर अलग प्रकार हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के भेद, ये फिर अलग अलग कार्य जैसा करता है, कार्य के आधार पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है इसका नाउन क्लॉज। जब यह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो नाउन क्लॉज होता है। इसी तरह से जब यह एडवर्ब का कार्य करता है तो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि वाक्य में आकर के एडजेक्टिव का कार्य करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है ना? तो ये इस तरह से विशेषण उपवाक्य ये कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में जिस तरह का जो है कार्य करते हैं ये, उसको वही नाम दे दिया जाता है। नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन क्लॉज कहलाता है। एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। और हम अगले वीडियो में अब विस्तार से नाउन क्लॉज के बारे में पहले जानेंगे। हमारा अगला वीडियो होगा नाउन क्लॉज के विषय में। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट्स में जाकर के बताएं। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।